नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य वैभव करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। बज चुके हैं सुबह के 6 और सुबह के 6 बज रहे हैं और आज हमारे इस सीरीज का यानी कि दैनिक जागरण पटना संस्करण न्यूज़पेपर रीडिंग का पहला सेशन है। और मैं उम्मीद करूंगा जिस प्रकार से आप हमारे हर सीरीज को प्यार देते हैं, इस सीरीज को भी उतना ही प्यार दीजिएगा। आज पहला सेशन है, इसलिए कुछ बातें आपको कहना चाहूंगा। अपने तैयारी के दौरान जो मैंने सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेस की थी वह डिफिकल्टी थी कि बीपीएससी स्पेसिफिक या बिहार से रिलेटेड एग्जाम स्पेसिफिक कोई न्यूज़पेपर या उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स कोई करा दे तो मजा आ जाए। हालांकि मेरे तैयारी के दौरान द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और यूपीएससी सेंट्रिक या ऑल इंडिया एग्जाम सेंट्रिक करंट अफेयर्स तो हमेशा होते थे, लेकिन बिहार स्पेसिफिक कोई बिहार के अखबार को अच्छे से पढ़ करके समझा दे डेली, तो ऐसा नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि अब वैसा नहीं होना चाहिए और आज से मैं आपको डेली सुबह 6 बजे दैनिक जागरण पटना संस्करण उसको मैं कवर अप कराऊंगा। मेरा जो अखबार होगा वह एक दिन डिले चलेगा। डिले इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पहले रीडिंग को इकट्ठा करके अच्छे से पढ़ लें, फिर उसके बाद मैं उस पर डिस्कशन करूं। जैसे फॉर एग्जांपल आज 29 अप्रैल 2025 है, तो आज मैं 28 अप्रैल के अखबार को दैनिक जागरण को कवर अप कराऊंगा। कल 30 होगा तो कल मैं 29 का कराऊंगा, परसों ऐसे करके एक होगा तो मैं उसको 30 अप्रैल का कराऊंगा। इस हिसाब से हम क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत बिना समय को गवाए हुए। यह है दैनिक जागरण का पटना संस्करण, आप सब लोग देख सकते हैं। आप सब लोग उम्मीद करेंगे कि अपने साथ एक इसको लेकर के जरूर बैठे होंगे अखबार को पीडीएफ फॉर्मेट में ही। तो यह है 28 अप्रैल 2025 का पटना संस्करण का दैनिक जागरण अखबार। पहले पेज पे विज्ञापन है, इसको हम स्किप करेंगे। दूसरे पेज की बात अगर हम करते हैं तो दूसरे पेज में अगर आप देखिएगा तो यहां पे एक अच्छी खबर है। अगर हम यहां पे बात करते हैं तो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ये एक बढ़िया खबर हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट खबर है। अगर आप यहां पे देखें, ठीक है दोस्तों, अगर आप यहां पे देखें तो शहरों में खुलेगा साध्य क्लिनिक कालीन नगर चिकित्सक सुविधा केंद्र, यानी कि शहरों में खुलेंगे साध्य कालीन नगर चिकित्सा सुविधा केंद्र। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यह हमारे किस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो यह हमारे कौन से जीएस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो सबसे पहले यह हमारे जीएस 2 के सेक्शन 2 के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यानी कि जीएस 2 अगर आप देखिएगा बीपीएससी का और इसका सेक्शन 2 अगर आप देखेंगे तो जो कि डील करता है इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी से, तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिलेवेंट टॉपिक है। अब ये कैसे इसका आर्टिकल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस आर्टिकल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में। अगर आपसे क्वेश्चन आए अर्बनाइजेशन के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं कि इंप्रूव अर्बनाइजेशन, क्योंकि अर्बनाइजेशन शहरीकरण होना भी जरूरी होता है हमारे राज्य के प्रगति के लिए। और आप सबको बताते चले कि ये प्रीलिम्स फैक्ट एक बता दें कि बिहार जो है हमारा सेकेंड लोएस्ट है इन टर्म्स ऑफ अर्बनाइजेशन आफ्टर हिमाचल प्रदेश। और हमारे बिहार में इस आर्टिकल का मतलब यह है कि कोई भी जो शहरीकरण शहर में जो काम करता है तो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, अब शाम के बाद ही वो फ्री हो पाता है, तो शाम में क्लिनिक खोला जाएगा। साथ ही साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी गौर कर रहा है यह आर्टिकल। इस आर्टिकल में अगर आप देखें तो पहले चरण में 108 ऐसे नगर चिकित्सक खुलेंगे, जिले मुख्यालय में 2-2 केंद्र खुलेंगे। इसके बारे में यह आर्टिकल हमारा जिक्र कर रहा है। तो पटना में 10 तो प्रमंडलों में 5-5 केंद्र खोलने की तैयारी है। तो इस आर्टिकल से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो इंपॉर्टेंट क्रक्स था, मैंने आपके समक्ष रखा, आपको समझा दिया। अब आपका काम है कि इस आर्टिकल को एक बार पढ़ लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें जिक्र किया गया है पायलट प्रोजेक्ट का भी। तो ये प्रीलिम्स फैक्ट है जिसको हम कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट। अब क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि भैया पायलट प्रोजेक्ट जो है या किससे रिलेटेड है, तो पायलट प्रोजेक्ट जो है मतलब चिकित्सा से रिलेटेड है। इस चीज को याद रखना है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना शहर में 10 ऐसे केंद्र खोले जाएंगे। और ये किससे रिलेटेड है, तो ये अगर हम देखा जाए तो चिकित्सा से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड आपके समक्ष आपको नजर आ जाता है। इसी पेज में अगर हम देखें तो इसी पेज की बात अगर हम करते हैं तो जैसे ये हमारा पेज हुआ, इसी पेज में अगर हम दूसरा आर्टिकल देखें तो इसमें हमें वाटर कंजर्वेशन की बात कही जा रही है। अब वाटर कंजर्वेशन की बात कही जा रही है इस वाले आर्टिकल में। अगर आप देखिएगा तो प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालय में 30 अप्रैल तक मिलेगा जल पखवाड़ा। जल पखवाड़ा इसका इस्तेमाल आप कहां कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल भी आप जीएस 2 के हमारे सेक्शन नंबर
3 में कर सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल आप GS1 के सेक्शन 2 में कर सकते हैं, करंट अफेयर्स, क्योंकि वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है। इसका इस्तेमाल आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यह डील कर रहा है वाटर को कंजर्व करने के लिए, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में भी आ सकता है कि स्कूलों में वाटर कंजर्वेशन को, यानी कि हम कह सकते हैं कि पानी को बचाने के लिए कौन सा ऐसा पहल है जो चालू किया जा रहा है। तो 30 अप्रैल तक मनेगा पखवाड़ा, हम कह सकते हैं जल पखवाड़ा हम लोग मनाएंगे। इस आर्टिकल को भी आप सब लोग देख सकते हैं जो दैनिक जागरण के पटना संस्करण में है। तीसरा अगर हम बात करते हैं आर्टिकल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे ये वाला हमारे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कांग्रेस की कथनी कोई मतलब नहीं है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा है ये, सामग्री मद में केंद्र से नहीं मिली राशि 3500 करोड़ का हुआ उधार। यह हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह डील कर रहा है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में। किससे डील कर रहा है मेरे भाई? सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से डील कर रहा है, जो कि हमारे GS2 के सेक्शन 1 जो कि इंडियन पॉलिटी से डील करता है, वहां के लिए हमारे लिए रिलेवेंट हो जाता है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के कुछ पार्ट जो आप सब लोग को पता होना चाहिए, पार्ट नंबर 11 और 12 डील करता है। पार्ट नंबर 11 और पार्ट नंबर 12, यानी कि हमारे संविधान का पार्ट नंबर 11 और 12 जो है वो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के आसपास की चीजों को बताता है, दर्शाता है और समझाता है। साथ ही साथ अनुच्छेद नंबर 245 से 255 आर्टिकल नंबर अगर हम बात करते हैं 245 से 255 तक की बात अगर हम करें तो यह इन पहलुओं को डील करता है। इस चीज को भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो चौथा न्यूज हमारे इस पे बन सकता है वह यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, और कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर? तो रूरल यानी कि ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण बुनियादी ढांचों को डील कर रहा है कि गांव की सड़कें जून तक हो जाएंगी गड्ढा मुक्त। यह बेसिकली ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम से पथों को मिलेगा नया जीवन। आप लोग के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं हमारे 7 निश्चय योजना में कौन सा ऐसा योजना है जो रोड्स कनेक्टिविटी को गौर करता है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। इस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो यह हमारे GS2 का सेक्शन 2 में आ जाता है, GS2 का सेक्शन 1 में भी आ जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर है और ग्रामीण पंचायत वगैरह डील कर रहा है, तो अब ऐसी बात है ये उन पहलुओं में भी आएगा। साथ ही साथ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से फैक्ट्स बनेगा पंचायत से कि भाई पंचायत का फंक्शंस कौन से आर्टिकल में होता है, तो उस वाले पॉइंट को भी आप लोग को ध्यान रखना है। 243G, इस चीज को याद रखिएगा। तो ये था हमारा पेज नंबर 2 के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो कंसर्न है उसको हम लोगों ने देखा। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले पेज नंबर 3 पे। तो अगर हम बढ़ेंगे पेज नंबर 3 पे, अगर हम देखें हमारे पेज नंबर 3 को, तो पेज नंबर 3 पे हमारे लिए क्या खास है? तो पेज नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो हम भारतीयों के लिए खौल लाकून नहीं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बढ़िया है, हंसी मजाक पढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, पहलगाम अटैक हुआ है, बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो इंपॉर्टेंट है हम उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये वाला नहीं है, ये वाला आर्टिकल थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? सीएम ने खेलो इंडिया यूथ गेम की तैयारी का लिया जायजा। अब खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन से सेक्शन में इंपॉर्टेंट है? तो ये हमारे लिए GS1 सेक्शन 2 यानी कि करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है। आपको बताते चले खेलो इंडिया यूथ गेम पटना में इसका आयोजन हो रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम में अलग से सेपरेट मैंने वीडियो भी बनाई थी और पहली बार बिहार इसका आयोजन कर रहा है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पाटलिपुत्र खेल परिषद में तैयारी का मुख्यमंत्री जायजा ले रहे। क्वेश्चन आ सकता है कि कहां पे इसका आयोजन किया जा रहा है, तो पाटलिपुत्र खेल परिषद में इसका खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किया जा रहा है। तो यह हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग उन खबरों के ऊपर गौर करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है और उसको हम लोग फिर अच्छे तरीके से देखने समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर की तरफ बढ़े, यानी कि अगले पेज नंबर की बढ़े, तो पेज नंबर 3 की तरफ देखें तो नीचे तो आधा हमारा विज्ञापन है, तो विज्ञापन के ऊपर गौर नहीं करेंगे। अब इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, हालांकि इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएम करेंगे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन की निगरानी। अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या होता है, तो आपको बताते चले कि बिहार के बच्चे उनको
कम दर में, मतलब नॉमिनल दर में कुछ पेमेंट दिया जाता है स्टूडेंट जो होते हैं, ताकि वो अपनी शिक्षा को कंटिन्यू कर सके और उनके कॉलेज में और उनके खर्चे पाने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है। जिस प्रकार से क्रेडिट कार्ड को आज आप इस्तेमाल करते हैं और महीने बाद बिल आता है, वैसे ही आप अपनी पढ़ाई को पूरा कीजिएगा, उसके बाद आप इसका बिल का भुगतान करते हैं। और ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये वाला जो है आर्टिकल पढ़ने वाला है। चालू वित्तीय वर्ष में 1,05,456 नए विद्यार्थियों को ऋण देने का लक्ष्य है। प्रीलिम्स पॉइंटर भी इंपॉर्टेंट है। और अब तक 3.69 लाख आवेदकों के लिए 10,920 करोड़ की राशि हो चुकी है स्वीकृत। तो ये जो है हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी यह फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना है और यहां से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। इसके अलावा ये चेतना सत्र में जल संरक्षण की शपथ लेंगे विद्यार्थी। आजकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड पॉइंट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे प्रीलिम्स पॉइंट हो या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू हो। यानी कि GS2 का सेक्शन 2 जो है, जो हमारा इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, वहां के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला पोर्शन जो है GS1 का सेक्शन 1 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, करंट अफेयर्स वाला पोर्शन के लिए। और ये वाला पोर्शन जो है चेतना सत्र में जल संरक्षण की शपथ लेंगे विद्यार्थी, ये वाला भी हमारे लिए रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें हमें वाटर कंजर्वेशन के बारे में बताया जा रहा है और साथ ही साथ दिखाया जा रहा है कि कैसे हम लोग जो है हमारे स्कूल के बच्चे जो है वो जागरूक कर रहे हैं और कैसे वो जागरूक होकर के आने वाले वक्त में एक भविष्य का निर्माण करेंगे, एक भविष्य की परिकल्पना करेंगे। इस आर्टिकल में अगर हम देखें तो सरकारी स्कूल के बच्चे प्रतिदिन चेतना सत्र में जल संरक्षण की शपथ लेंगे और जो कि उनको इस कम उम्र में जागरूक करेगा जल को बचाने के लिए। आप सबको पता है कि हमारा बिहार, जहां हम देखते हैं कि जल से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद सूखा ग्रसित भी क्षेत्र है, तो जल को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कहावत आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, बचपन में इंग्लिश में आपने 10वीं में जरूर पढ़ा होगा, वाटर वाटर एवरीवेयर वाटर बट नॉट ए ड्रॉप टू ऑफ ड्रिंक। यानी कि पानी पानी, हर जगह पानी, लेकिन एक बूंद भी पानी पीने के लिए नहीं है। तो वही वाली चीज है, बाढ़ के पानी को तो आप पी नहीं सकते। एक सही जल और बढ़िया जल, स्वच्छ जल पीना हम लोग का एक अधिकार है और इसको हम संरक्षण करके, ताकि जो है पानी को बचाना, क्योंकि हम कई बार बोलते हैं कि पृथ्वी जो है ये ना आपकी नहीं है ना मेरी है, ये पृथ्वी हमारी है एंड वी शुड प्रोटेक्ट कंपाइटली, और हम सबको मिल करके हमारी पृथ्वी को बचाना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और रिलेवेंट हो जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब आइए अगले पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला पेज हमारा क्या कह रहा है, तो आइए अगले पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला पेज अगर हम देखें तो ये वाला जो हमारा सेगमेंट है, यानी कि पेज नंबर 5, इस पेज नंबर 5 इज नॉट सो रिलेवेंट, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। तेज रफ्तार कार का कहर, कोई इंपॉर्टेंट किसी काम का नहीं है आर्टिकल, स्किप कीजिए इसको। और बुरकों में फतवा, कोई इसमें मतलब नहीं, इधर उधर भागकर बचाई जान, कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये वाला एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, स्वच्छता का आकलन कर दिल्ली लौटी केंद्रीय टीम। अब स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में गार्बेज फ्री सिटी के श्रेणी में 5 स्टार का किया गया था दावा हमारे बिहार के नगर निगम या बिहार के जो नगर निगम है उनके द्वारा। तो उसी का सर्वेक्षण करने के लिए स्वच्छता जो है आकलन करके केंद्रीय टीम लौटती है। अब दावा आपने किया कि भैया हम गार्बेज फ्री हो चुके हैं, हमारे यहाँ कचरा मुक्त हो चुका है, तो सर्वेक्षण करेगा तब तो आपको प्रूफ मिलेगा कि भाई आप कचरा मुक्त है, कि भाई कचरा के आसपास ही रह रहे हैं। तो ये स्वच्छता का आकलन है, तो इसीलिए आप इस वाले आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। अच्छा आर्टिकल है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में गार्बेज फ्री श्रेणी में 5 स्टार का किया गया था दावा, और स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में देश के सबसे गंदे शहर में शामिल था पटना। अब काफी सुधार हुआ है, तो क्या अभी भी सबसे गंदा है या नहीं है, यह रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा। इसका इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं GS2 में, सेक्शन 2 में, साथ ही साथ इसका इस्तेमाल GS1 के सेक्शन 1 में भी आप कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। साथ ही साथ वंदे अमृत नमो भारत का संगम बना बिहार। प्रीलिम्स फैक्ट यहां से इंपॉर्टेंट है कि नमो भारत जो ट्रेन है, जो मेट्रो टाइप समझ लीजिए, जैसे आनंद विहार से वहां तक जाती है मेरठ तक, तो वैसा ही कुछ जयनगर से पटना रूट पे चलाया जा रहा है नमो भारत। तो नमो भारत ट्रेन जो है ये इंपॉर्टेंट है, पहला ट्रेन नमो भारत होने वाला है। साथ ही साथ पूरे भारत का पहला अमृत भारत ट्रेन जो कि दरभंगा से नई दिल्ली चलाया गया था वाया सीतामढ़ी एंड अयोध्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नमो भारत है जो अभी हाल ही में खबरों में रहा है। अभी मोदी जी की विजिट हुई थी और आप सबको पता है कि वहां पे क्या हुआ था, तो उसी में खबरों में रहा। तो भारतीय रेलवे का ये वाला इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा।
आइए अगले पेज की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो अगला पेज हमारा क्या कह रहा है, जो कि हमारा पेज नंबर 6 अगर हम देखें इस पीडीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पेज नंबर 6 की बात करें तो गर्मी से राहत की बूंदे, आज भी आंधी पानी चेतावनी, नॉट रिलेवेंट, नहीं पढ़िएगा, देखने में अच्छा लग रहा है बट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैट का निर्णय, पाकिस्तान से नहीं करेंगे व्यापार, ठीक है, बढ़िया है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, इसके खिलाफ हम लोग एकजुट हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है देखने में, बट एग्जाम के लिए नॉट रिलेवेंट। नेत्र चिकित्सकों से कैंडल मार्च निकाल, बदला लेंगे की मांग, कोई रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। ये वाला रिलेवेंट है, किडनी रोगियों को टेली न्यूट्रिशन पर एमआई से बताएंगे पोषण का महत्व। ये क्या है, तो ये जो है देखिए क्या इसमें साइंस आया, जहां पे भी साइंस आया विज्ञान आया, और विज्ञान के साथ क्या बता रहा है, तो टेली यानी कि क्या आ गया, तो टेली यानी कि हो गया टेक्नोलॉजी आया, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो इस वाले आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं, जीएस 2 का सेक्शन नंबर 3 के लिए यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किडनी रोगियों को टेली न्यूट्रिशन व एमआई से बताएंगे पोषण का महत्व। क्या है इस आर्टिकल में, तो इस आर्टिकल में बताया गया कि किडनी, जो कि एक बहुत ही आम समस्या है हमारे बिहार में, भारतवर्ष में भी है, बिहार में भी है, और हम लोग इसको काफी हद तक निगलेक्ट कर देते हैं। और हमारे यहां एक आदत है, जब तक कोई बीमारी हमारे ऊपर हावी ना हो जाए तब तक हम उसको सीरियस लेते ही नहीं है। तो बोला जा रहा है कि किडनी को कार्य क्षमता के शरीर के तरल पदार्थ, खनिज, इलेक्ट्रोलाइसिस और संतुलन प्रभावित हो, ऐसे में किडनी रोगियों के लिए पोषण का महत्व जानना जरूरी है। तो यहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प अस टू इंप्रूव आवर हेल्थ सिस्टम, तो उसमें आप इस पॉइंट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं, करंट में है और करंट के पॉइंट्स को ऐड ऑन करके आप एक्स्ट्रा एज ले सकते हैं अन्य बच्चों की अपेक्षा आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह सेशन अब आपको रेगुलर मिलेगा, तो अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कीजिए। शुरुआती का दौर है, सुबह 6 बजे का टाइम मैंने इसलिए रखा है ताकि आप लोग एक रूटीन में आ जाए, सुबह 6 बजे उठे और इस वीडियो को देख करके साथ ही साथ अपने दिन की एक शानदार शुरुआत आप सब लोग कर सकते हैं। अब आइए अगले उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा साइंस एंड टेक पेज नंबर 7 में कोई रिलेवेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ऐसे तो यहां दैनिक जाएगा पेज नंबर 5 है, बट ऐसे 7 नंबर इसमें कोई रिलेवेंट नहीं। आधे पेज पे विज्ञापन है, नॉट रिलेवेंट। कोई को अच्छा होता है जिसको विज्ञापन देखने में मजा आता है, लेकिन नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारी चीजों को। इसके अलावा विश्व नृत्य दिवस, विश्व नृत्य दिवस जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है जिसको भी हम आगे देखेंगे। तो विश्व नृत्य दिवस दिमाग रखिएगा कि भाई ऐसे तो इंपॉर्टेंट है, बाकी जर्जर सड़क ये सब, बाढ़ में गंगा में 2 बेटे की तैराकी जना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। मसौरी मोड़ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं। आइए, किसान के शादी नहीं कर पेड़ पौधे को बनाया नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई रिलेवेंट नहीं है। ये देखिए मुंडेश्वरी महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मुंडेश्वरी महोत्सव कहां हुआ, तो कैमूर जिले में, याद रखिएगा कैमूर जिले में हुआ मुंडेश्वरी महोत्सव, ठीक है। ये मुंडेश्वरी धाम परिषद में मुंडेश्वरी महोत्सव है, तो मुंडेश्वरी धाम कहां पर है, कैमूर जिले में, और मुंडेश्वरी महोत्सव कहां हुआ, तो कैमूर जिले में। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यह हमारे लिए रिलेवेंट है, इस चीज को सारे बच्चों को ध्यान रखना है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बन जाएंगे, ठीक है। तो जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हम लोग प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ये देखिए एडिटोरियल, जिसको कई बार बोलते हैं एडिटोरियल, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं सांप्रदायिक जागरण। तो एडिटोरियल में आज क्या है, एडिटोरियल तो ऐसे सारा पढ़ना चाहिए। ये वाला पेज ऐसा होता है जिसमें हम कुछ स्किप नहीं कर सकते, सब कुछ पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमें भाषा कैसे लिखा जाए, क्या हमारी शैली होगी, इसका हमें काफी कुछ पता चलता है। लेकिन अगर इस एडिटोरियल में भी हम देखें तो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज्यादा रिलेवेंट है वो ये है, ये वाला आर्टिकल अगर देखिएगा, स्कूली शिक्षा का हिस्सा बने नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के बारे में कहा गया है, ये हमारे जीएस 1 के सेक्शन 1 जो आर्ट एंड कल्चर है उसके लिए रिलेवेंट है। आजकल आर्ट एंड कल्चर के भी क्वेश्चन जो है वही घिसे पिटे भले ही आ रहे हैं, लेकिन अगर उसमें आप कुछ करंट के पॉइंट ऑफ व्यू को जोड़ दें तो मोहे मोहे हो जाएगा। मोहे मोहे मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा आंसर, और अन्य बच्चों की अपेक्षा आपको एक एज देगा। तो आपको ये आर्टिकल ये पढ़ना चाहिए, जिसमें सीधा सीधा कहा गया है कि संस्कृत के महान जो है स्कूल नाट्य बेसिकली नाट्य शास्त्र है, इसको हिस्सा बनाया जाए ताकि इनको औसत भारतीय जो है वह उसको समझ सके। यूनेस्को के विश्व जो धरोहर में है, इन सब चीजों को शामिल करके करना चाहिए, और किस प्रकार से आर्ट एंड कल्चर एक इंपैक्ट अदा करता है हमारे सोसाइटी को डेवलप करने में, हमारे समाज को डेवलप करने में,
उसके भी बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से कृपाशंकर चौबे के द्वारा, जो कि लेखक हैं बेसिकली अंतरराष्ट्रीय जो महाविद्यालय महात्मा गांधी है उसमें बेसिकली एक शोध करता है, प्रोफेसर भी है, तो उनके द्वारा काफी अच्छा लिखा गया। आप इसको पढ़ सकते हैं, अच्छा है, आपको काफी अच्छा ज्ञान देगा समझने के लिए, बुझने के लिए, और कैसे आंसर को लिखा जाए इन पहलुओं के ऊपर आपको यहां से बताया जाएगा। इसके बाद देखिए मुद्दा, अब ये जो मुद्दा है इस मुद्दे पे अलाना फलाना ढिमकाना है, देखने पे इंटरटेनमेंट पर्पज से ठीक है, देख रहे सुन रहे, हमारे देश में बहुत चीजें गलत हुई है, मतलब जो इन लोगों ने किया है पाकिस्तानियों ने, देख के तो गुस्सा ही आता है। लेकिन हाँ, इसमें से जो आपके लिए रिलेवेंट वो ये है, ये वाला आर्टिकल थोड़ा बहुत रिलेवेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पाकिस्तान जो है अभी खबरों में है। याद रखिएगा पाकिस्तान क्या है, तो पाकिस्तान अभी खबरों में है, तो पाकिस्तान अभी न्यूज में है। तो पाकिस्तान अगर अभी न्यूज में है तो यहां से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन ये बन सकता है कि एट प्रेजेंट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, एट प्रेजेंट पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है। तो प्रधानमंत्री की बात अगर हम लोग करते हैं तो शहबाज शरीफ, याद रखिएगा शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ कौन है, तो पाकिस्तान के एट प्रेजेंट प्रधानमंत्री हैं। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति की बात अगर हम लोग करते हैं तो पाकिस्तान के एट प्रेजेंट राष्ट्रपति कौन है, तो आसिफ अली जरदारी। याद रखना है कौन भाई, तो आसिफ अली जरदारी जो है ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग था आर्टिकल है कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बट सुन लीजिए, 30 में से आज तक एक भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नहीं हुए जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त वहां पे मिलिट्री का रूल और क्या सिस्टम होगा वहां पे, क्या खस्ताहाल सिस्टम होगा। आप इस चीज से अनुमान लगा सकते हैं कि अभी तक आजादी के बाद से लेकर के फ्रॉम इस फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान से लेकर के अभी जो प्रेजेंट में शहबाज शरीफ है, इनका पूरा हो जाए तो अच्छी बात है। इन्होंने इनमें से किसी ने भी अभी तक अपने 5 साल के टेन्योर को पूरा नहीं किया है। तो ये थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने आपको बता दिया, इसको आप पढ़ सकते हैं, अच्छा है, बढ़िया है, एक थोड़ा नॉलेज हो जाएगा, अपने आसपास के पड़ोसी राज्यों के बारे में जानना हमारे लिए रिलेवेंट हो जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो इस पेज में भारत नहीं छोड़ने वाले, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां से ये भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। इसकी बात अगर हम लोग करते हैं तो यहां पे अगर हम देखें तो इस वाले आर्टिकल की बात अगर हम लोग करते हैं तो इस वाले पेज में अगर हम देखें तो कोई ऐसा रिलेवेंट आर्टिकल हमें यहां पे नजर नहीं आ रहा है, इस चीज को ध्यान रखना है। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं तो बीचे 8 वर्षों में हाँ ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है, या प्रीलिम्स नहीं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीलिम्स में भी बन सकता है और मेंस में भी बन सकता है। GS2 का सेक्शन 2, साथ ही साथ GS1 का सेक्शन 1 जो हमारा इकोनॉमिक्स है, और GS2 का सेक्शन 2 जो हमारा इकोनॉमिक्स, और GS1 का सेक्शन 2, GS1 का सेक्शन 2 जो हमारा करंट अफेयर्स है, वहां के लिए रिलेवेंट बन सकता है कि पिछले 8 वर्षों में सरकारी कंपनी जो है वो रिटर्न्स जो है बढ़िया दे रही है। तो ये हमारे इंटरव्यू साथ ही साथ प्रीलिम्स साथ ही साथ मेंस इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है। तो इस चीज को सारे बच्चों को ध्यानपूर्वक रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो धूम धड़क्का IPL नॉट सो रिलेवेंट, धूम धड़क्का को धूम धड़क्का कीजिए, हटाइए, धूम धड़क्का के लिए ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। छोटा सा आर्टिकल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताते चले कि अभी हाल ही में जो पोप है, पोप जैसे धर्मगुरु समझ लीजिए क्रिश्चियनिटी के, उनका निधन हुआ है। वेटिकन सिटी एक देश है, सबसे छोटा नगर के रूप में जाना जाता है। इट इज वेरी रिलेवेंट फॉर प्रीलिम्स और खबरों में रहे तो बन जाएगा। तो दुनिया के शक्तिशाली लोगों और लाखों भीड़ के द्वारा पोप फ्रांसिस को अंतिम विदाई, पोप फ्रांसिस की अंतिम विदाई वेटिकन सिटी में, कि पोप फ्रांसिस का मकबरा खोला जाएगा वेटिकन सिटी में। और ऑब्वियस सी बात है कि मैरी मेजर बेल्सिकल ने उनके मकबरे का एक सफेद गुलाब रखा गया था। तो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पोप फ्रांसिस की मृत्यु हुई थी, तो इसीलिए ये वाला आर्टिकल आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी चीजें खबरों में रहती है वहां से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन जाते हैं। कैटरीना भाभी है, तो कैटरीना भाभी को भी आप देख सकते हैं सुबह सुबह, बड़ी खूबसूरत सी कैटरीना भाभी हमारे विक्की कौशल भैया की धर्मपत्नी है, भाभी मां है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कैटरीना भाभी को बाय बाय करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम बढ़े तो ये हमारा पटना वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है, तो पटना वाले पॉइंट ऑफ व्यू से यूथ गेम जो है ये इंपॉर्टेंट है। यूथ गेम में 2 नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि पाटलिपुत्र जो परिषद है वहां पे यूथ गेम जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। अब इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात अगर हम करते हैं
कि अभी हाल ही में 2 इसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। पहला क्या, तो 50 फीट की मिथिला पेंटिंग बनाने में 50 कलाकारों ने, मतलब 50 फीट की मिथिला पेंटिंग, साथ ही साथ 375 बाल लामाओं का सिंगिंग बाल के साथ प्रदर्शन भी बना रिकॉर्ड। तो 2 नए रिकॉर्ड बनाए गए हैं। तो इसमें जो है इस 2 नए रिकॉर्ड को दिमाग में रखिएगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप लिखते भी जाइएगा साथ ही साथ। तो इसके अलावा अगर हम बैठे तो भाई आज पक्की सड़क का कोई रिलेवेंट नहीं है, पटना क्यूब चैलेंज नॉट रिलेवेंट, नॉट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आधार नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आइए देखते हैं, कायरा आडवाणी जी हैं, नई भाभी जी, चलिए आइए, तो इसको भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पोर्ट्स वाला है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बस इतना जो इंपॉर्टेंट था उसको हमने देख लिया। क्लास की पीडीएफ और मेरे स्टडी मटेरियल्स मेरे द्वारा जो दिए जाते हैं, इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं। बीपीएससी कंटेंट वाले टेलीग्राम पे सर्च कीजिए और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। क्लास की पीडीएफ और जो स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स है वो आपको इसी पे मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एग्जाम का डेट आप सबको पता है, डेट तो नहीं लेकिन हाँ सीट्स लगभग इस बार 1000 से 1500 बीपीएससी एग्जाम में होने वाली है। तो आप बिहार के एग्जाम या बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए, नाउ इट्स हाई टाइम, अब नहीं जागिएगा तो कहीं लेट ना हो जाए। तो ऐसे बच्चे जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनको तो कोई टेंशन ही नहीं हो, तो सेल्फ स्टडी करते रहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे बच्चे जिनको सेल्फ स्टडी करने में दिक्कत होती है, किताबें पढ़ते लेकिन किताबें समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए हमारा फाउंडेशन बैच है। आप हमारे फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ सकते हैं। और अभी चल रहा है अचीवर कार्निवल, यानी कि आप जो है हमारे बिहार पीएससी का प्रीलिम्स और मेंस के लिए निश्चय बैच, जो कि 12 नंबर का बैच है, इसके साथ जुड़ सकते हैं। इस बैच में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है मेरे भाई, तो यहां पे ऊपर जाकर के स्टडी आईक्यू को सर्च करना है, स्टडी आईक्यू के वेबसाइट, या फिर आप स्टडी आईक्यू को ब्राउजर में सर्च करके आ सकते हैं। स्टडी आईक्यू जब आप सर्च करेंगे तो स्टडी आईक्यू को सर्च करने के बाद आप क्या करेंगे, तो यहां पे स्टेट पीसीएस लाइव पे आइए। स्टेट पीसीएस लाइव पे आने के बाद बिहार पीएससी पे क्लिक करना है आपको। अब इस बिहार पीएससी की बात अगर हम करते हैं, अगर आप अभी तुरंत के तुरंत इस कोर्स में इनरोल करते हैं तो एनसीईआरटी से विजय पथ कोर्स, स्मार्ट कोर्स आपको मिल जाता है, जो कि फाउंडेशन कोर्स है। साथ ही साथ बिहार पीएससी का मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स मिलेगा। यहां पे आपको बाय नाउ पे आना है। इस कोर्स की खास बात क्या है कि आपको लाइव क्लासेस मिलेगा। लाइव क्लास अगर आप मिस कीजिएगा तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड क्लास अनलिमिटेड टाइम्स आप देख सकते हैं। 1-on-1 मेंटरशिप है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटेन नोट्स, लाइव क्लासेस, जीएस फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तमाम तरह की सुविधाओं से लेस यह कोर्स है। आप सिंपल सा आ सकते हैं। यहां पे क्या कर सकते हैं, तो यहां पे आप आइए, एक कोड मैं आपको देता हूं, आदि लाइव। इस कोड को आप जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि ये कोड जो है, ये जो आदि लाइव कोड है, आदि लाइव, इस कोड को आपको लगा देना है। और इस कोड को लगाते ही आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसी मैक्सिमम डिस्काउंट में आपको 9,999 में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी आपको मिल जाती है। अगर आप 71st बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपको प्रोत्साहन के रूप में हम ये जो अमाउंट है पूरा का पूरा 100% वापस कर देंगे। इसके बावजूद आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की तैयारी होगी, उसके बावजूद हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए स्पेशल रैंकर्स बैच बनाएंगे, जिसमें आप के तरह जो बच्चे प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है सबका क्लियर हो जाएगा, अगर मेहनत कीजिएगा तो अच्छी खासी सीट आ रही है। और उसके बाद हम आपको इंटरव्यू अपने ऑफलाइन मोड पट्टा में तैयार करेंगे। तो आदि लाइव कोड को लगाना मत भूले, क्योंकि इसी कोड के बाद आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, साथ ही साथ मेरी तरफ से स्पेशल मेंटरशिप और ये सारी सुविधाओं का लाभ, और इतने कम पैसे यानी कि 9,999 आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यह सेशन डेली हम लोग करेंगे। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में हां लिख के बताएं कि हां सर हम डेली सेशन को करेंगे। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। 10 बजे मिलते हैं अब हम लोग हमारे बिहार स्पेशल के मॉक टेस्ट नंबर 14 में। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।